हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से 12th बोर्ड के 2022 और 2021 से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 2022 का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है और वह क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता होती है। किसी चालक की धारिता, देखिए कोई चालक है, मान लेते हैं ये चालक है। यदि चालक पर आवेश है, मान लेते हैं इस चालक पर Q आवेश है, तब इस चालक की धारिता बराबर होता है Q/V। Q/V, Q होता है चालक पर आवेश और V होता है विभव। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा, जिसे मान लेते हैं कोई चालक है जिस पर की आवेश है, हम मान लेते हैं इस पर की आवेश Q है, यानी कि आवेशित चालक है। ठीक, तो आवेशित चालक में जो ऊर्जा होता है वह स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। तो यहाँ पूछ रहा है आवेशित चालक की ऊर्जा, यानी कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का 3 फार्मूला होता है। एक होता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ CV², दूसरा होता है हाफ Q/V और तीसरा होता है हाफ Q²/C। तो अब स्थितिज ऊर्जा का 3 फार्मूला, एक होता है धारिता और विभव के पद में, दूसरा फार्मूला होता है आवेश और विभव के पद में, और तीसरा फार्मूला होता है आवेश और धारिता के पद में। लेकिन यहाँ जो आंसर दिया हुआ है उसके अनुसार आंसर होगा हाफ CV², यानी कि आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा सॉरी बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े तो तुल्य धारिता होगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है और C1 धारिता वाले संधारित्र है n संधारित्र है। n संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब उसका तुल्य धारिता निकालें। यानी क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाएं तो एक इस तरह से संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र धारिता C1, तीसरा संधारित्र धारिता C1, इस तरह से गया है n तक। इस सब समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। किस क्रम में जोड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। जब संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब उसका कुल धारिता, टोटल धारिता का फॉर्मूला ही होता है C बराबर C1 + C2 + C3 + डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा C बराबर C1 + C2 के स्थान पर भी C1 + C3 के स्थान पर भी C1 + डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? n तक। ठीक है, तब इसका कुल धारिता निकालेंगे तो C1 + C1 + C1 + C1 कहाँ तक गया? n तक। तो इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा NC1, यानी कि C बराबर हो जाएगा NC1। अगर ये कैसे हुआ है तो इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि R1 + R1 + R1 = क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3R। R1 + R1 + R1 कितना हो जाएगा? 3R1। ठीक है, तो ये देखिए R1 + R1 + R1 1 2 3 है, तो 3R1 हो गया है ना। उसी तरह से यहाँ C1 + C1 + कहाँ तक गया है? कहाँ तक गया? n तक। तो क्या हो जाएगा? NC1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता, देखिए गोलीय संधारित्र यानी कि एक गोला है जिस पर कि प्लस चार्ज होगा और एक दूसरा गोला है जिस पर कि माइनस चार्ज होगा।
एक गोला पर प्लस चार्ज और दूसरे गोला पर माइनस चार्ज रहता है, तब ये होता है गोलीय संधारित्र। यानी कि ये अब बन गया है गोलीय संधारित्र। और इसी गोलीय संधारित्र की धारिता पूछ रहा है। तो देखिए, जैसे कि ये जो गोला है इसकी त्रिज्या मान लो कि कैपिटल आर है, और ये वाले जो गोला है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तब इस गोलीय संधारित्र की धारिता बराबर एक फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर बटे आर माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। इस पर आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर है, इसका मतलब जो बड़ा त्रिज्या है उस बड़ा में से छोटे त्रिज्या को माइनस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है, देखिए विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, कार्य बटे आवेश। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। इसमें यह जो कार्य होता है आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, और Q होता है आवेश। तो विभव बराबर Q W/Q, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैराड बराबर होता है। एक फैराड बराबर, देखिए एक फैराड बराबर होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक, लेकिन यहाँ पे 1 फैराड बराबर जो दिया हुआ है वह धारिता और विभव के टर्म में दिया हुआ, यानी कि C और V के पद में दिया हुआ है। तो इसको हमको धारिता और विभव के टर्म में लाना है। तो देखिए लाते हैं, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 फैराड बराबर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल। जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। क्या अब इसको लिख सकते हैं 1 फैराड बराबर कूलम बाय जूल पर कूलम। देखिए इस कूलम को अगर ऊपर ले जाएंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर पर जूल हो जाए, कूलम स्क्वायर पर जूल हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 फैराड बराबर कूलम पर जूल पर कूलम। जूल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट, यानी कि जूल पर कूलम का स्थान दे दिए वोल्ट, तो हो गया कूलम पर वोल्ट। तो क्या निकल जाएगा कूलम पर वोल्ट, यानी कि 1 फैराड बराबर हो जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो कोई चालक है जिस पर कि आवेश है, तो उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का 3 फॉर्मूला होता है, जिसमें कि एक होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ CV²। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि संधारित्र है, समांतर प्लेट से बना संधारित्र है, यानी कि एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, सेम साइज का प्लेट है। ठीक, एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरा प्लेट पर माइनस चार्ज। दो प्लेट सेम साइज का है, सेम क्षेत्रफल का है, एक पर प्लस एक पर माइनस होता है, जिसको कहते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र। तो इसी संधारित्र का कह रहा है ऊर्जा निकालने के लिए, धारिता निकालने के लिए कह रहा है। तो इसकी धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, जिसमें कि
एप्सिलॉन नोट होता है विद्युतशीलता और ए होता है उस प्लेट का क्षेत्रफल। जैसे ये प्लेट है, इसका क्षेत्रफल ए है, तो ये क्षेत्रफल ए है। और डी होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, है ना। तो इस अनुसार से धारिता बराबर निकल जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। यानी कह रहा है कि कोई पृथ्वी है, यानी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का त्रिज्या कैपिटल आर है, तब इसकी धारिता पूछ रहा है। तब इसकी धारिता हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई गोलीय चालक है, ठीक है, जिसका कि त्रिज्या यदि आर है, तो उस गोलीय चालक का जो है सो धारिता होता है, वह धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। यानी गोलीय चालक की धारिता इतना होता है। तो यहाँ पृथ्वी आर त्रिज्या का पृथ्वी है, तो पृथ्वी गोलाकार होता है जिसका त्रिज्या क्या है, आर है। तब का इसकी धारिता क्या होगा, तो उसके अनुसार निकालेंगे तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। यानी चित्र दिया हुआ एक, तो चित्र बना लेते हैं। एक संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, ठीक, और यहां पे इस तरह से एक वायर लगा हुआ है। इस संधारित्र की धारिता C है और इस संधारित्र की धारिता C है। ये चित्र है। तब इसी चित्र में कह रहा है कि कुल धारिता बताइए, कुल धारिता क्या होगा। तो देखिए, इस संधारित्र में जो दो प्लेट है, इस दोनों प्लेट एक ही टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। देखिए, इस टर्मिनल से जो वायर आया है वो यहाँ पे कनेक्ट है, फिर वही यहाँ से आया है और इससे कनेक्ट हो गया। कहने का मतलब एक संधारित्र का दोनों प्लेट एक ही टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये किसी काम का नहीं है, ये कोई कार्य यहाँ पे नहीं करेगा। तो ये किसी काम का नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे तब इस पर आप सोचिए, ये जानते हैं इसलिए दिया हुआ है ताकि लोग आप यहाँ पे आके अटक जाए, है ना। तो देखिए, अब इसको आप छोड़ देते हैं, तब इस पे सोचिए, इसका एक प्लेट ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्लेट बी से कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर एक ही संधारित्र ये काम कर रहा है और जिसकी धारिता C है, तो एक ही संधारित्र है जिसकी धारिता C है, तो यहाँ पे कुल धारिता क्या होगा, C होगा। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए, ठीक है। तो आज इतना ही।